हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो हम क्लास 10 का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस करने वाले हैं। तो आप बड़े दिनों में चैप्टर आए, क्योंकि दोस्तों इससे पहले मैं क्लास 11 को पढ़ाता हूँ। तो मैंने बायोलॉजी उसमें पढ़ा रहा था, और ये चैप्टर्स इससे पहले कुछ मैंने वीडियो डाल रखी है, क्या एक दो क्या दो वीडियो डाल रखी है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम इस वीडियो पर आते हैं। इस वीडियो में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में 2026 में कुछ क्वेश्चन लाया था, ये टॉपिक जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ क्या चीज़ है भाई, हमें तो पता है, लेकिन इसको आपको डीपली नहीं पता है। डीपली में और इंटरनल कोई चीज़ ऑब्जर्व करने में बहुत फर्क है। आपको इतना तो पता फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऐसी चीज़ है जो कोई भी प्लांट को मजबूर करती है खाना बनाने में। पूरा इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी बताऊंगा, पहले मैं इससे पहले 10 सेकंड का लेक्चर दे देता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म ला चुका है। क्लास 10 बोर्ड 2027 की प्रैक्टिस के लिए चैप्टर समझ गया। प्रैक्टिस मान लीजिए इसे, आप समझ हर टॉपिक को डीपली तरीके से मैं समझाता हूँ, उसे मान लीजिए समझ गया। प्रैक्टिस मतलब कहना मतलब मेरा ये कि अभी से हम तैयारी करते हुए चल रहा है 2027 को बोर्ड की, समझ गया। उस दिन का इंतजार है जिस दिन साइंस का पेपर होगा और बायो का क्वेश्चन आएंगे, समझ गया। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, एक प्लांट क्या खाना बना रहा है, समझ कह रहा मतलब मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखिए मार्कर भी चल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, इतनी गर्मी पड़ रही है स्टूडेंट, ये मान सकते हैं कि मार्कर भी सूख चुका है। ये भी एक साइंस है। एक मार्कर सूख चुका है गर्मी के मारे, ये भी एक साइंस है, और वो साइंस मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूँ। डिफाइन क्या, देखिए आप देख रहे हैं, इसका मतलब देखिए क्या डिफाइन क्या कहती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस की डिफाइन ही कहती है एक प्लांट है आर एबल टू कैपेबल प्रोड्यूस फूड इन नाउ एज फोटोसिंथेसिस। कोई प्लांट इस लायक हो जाए कि वो एक अपना फूड बना सके, उस प्रोसेस को वो फूड बना सके, वे वह फूड बना सके। इस प्रोसेस, इस सिर्फ 4 लफ्जों में वह फूड बना सके, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इतना जगह कुछ आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, डिफाइन ही होगा इसकी, समझ गए। अगर बात करता हूँ तीन पॉइंट बताता हूँ फोटोसिंथेसिस का। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये 3 पॉइंट भी लिख कर जाएंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। नंबर 1 पॉइंट देखो दोस्तों, ये मार कर भी एक क्लोरोप्लास्ट होती है, शायद क्लोरोप्लास्ट जो होता है हमारा खाने के लिए आता है, जो कोई भी प्लांट में खाना बनता है, इसे हम किचन भी कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इतना समझ में आ गया। क्लोरोप्लास्ट इज द साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, समझ गए। कोई भी लाइट एनर्जी,
कोई भी लाइट एनर्जी आती है आजा वो बेचारी केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर केमिकल में कन्वर्ट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इतना पे 2 ताली है। शैली की डेफिनेशन बिल्कुल सही की। तीसरा पॉइंट बस एक डेफिनेशन है। बहुत हमने केमिस्ट्री पढ़ ली, थोड़ी बहुत हम क्या बायो में केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, कुछ होगा नहीं। क्योंकि देखिए ये कोई भी देखो कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, पूरा उसका प्रोसेस बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है H2, कोई भी जब H2 आगा कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्शन करेंगे जिसमें रिएक्शन ये मान सकते हैं सनलाइट, ये आप सनलाइट मान सकते हैं। जो ग्लूकोज एक खाना, जो खाना में स्टोर होता है किस फॉर्म में होता है ग्लूकोज। कहना भाई ये मान लीजिए कोई भी खाना स्टोर होगा किसमें, कोई भी खाना आएगा स्टोर किसमें होगा ग्लूकोज में। ये हमारा खाना स्टोर होगा किसमें ग्लूकोज में, प्लस CO2 और ये क्या क्या प्रोडक्ट निकालेगा CO2 और 6H2। मतलब ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, पेपर में एक आध बार आ जाती है, ज्यादा नहीं आती। लेकिन अगर आप ये कुछ राइटिंग वाइज क्वेश्चन आ गया और आप इनमें कुछ लिख देंगे 3 पॉइंट, स्मॉल पॉइंट है, कुछ हो कोई जाएगा आपको, मतलब ये मार्कर में चल बिल्कुल साफ साफ लिखते हो आपके सामने। मतलब इतना देखिए आपने लिख लिया है, फिर आगे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए, आप टॉपिक समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए यूज मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसे आप रो मटेरियल होते हैं जिसे हम यूज करते हैं। देखिए यूज मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वो क्या मटेरियल होते हैं, 3 या 4 मटेरियल होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। अरे 3 मटेरियल मैं आपको बताने वाला हूँ, 3 या 4 अभी हम पता चल जाएगा जितना लिखते रहेंगे। समझ गए। अगर बात करता हूँ मैं रो मटेरियल, देखो रो मटेरियल, देखो कुछ मटेरियल होते हैं जो हमारे यूज होते हैं। अगर वो मटेरियल हमें नहीं मिले, अगर फोटोसिंथेसिस एक इंसान मान लीजिए, अगर उस आदमी को वो मटेरियल नहीं मिले तो अपना खाना नहीं बना पाएगा वो। समझ गए, बस ये मान सकते हैं। अब अगर बात करता हूँ रो मटेरियल, तो इतना आपने देखिए आपको एक हेडिंग लिखनी है, हेडिंग क्वेश्चन मान लीजिए, हेडिंग मान लीजिए। देखिए एक क्लोरोफिल का बस काम ही होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लास्ट का मतलब होता है कोई भी खाना ना, जो खाना बनाता है हम प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम किचन भी कहते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट वो काम करता है, बच्चे सोचते हैं क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को जो हमारा एब्जॉर्ब करता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बस इसका बेचारे का एक काम होता है, जो वो खाना बनाता है। और जो क्लोरोफिल होता है सनलाइट एब्जॉर्प्शन। आपने इतना उतार लिया। देखिए अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात चलता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट से पहले अगर मैं बात करूँ क्लोरोफिल बच्चे एक क्वेश्चन आया था, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होती है प्लांट के अंदर बहुत सारे टिश्यू भी होते हैं, बहुत सारे। इन टिश्यू के अंदर एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे,
मान सकते हैं एक पत्ता है, पत्ता हरा हो गया, पत्ता एक हरा पत्ता है, समझ रहे? उसके अंदर क्या होगा, हमारे क्या होगा, वो होंगे सेल, क्या कहते हैं, गार्ड सेल। गार्ड सेल के आसपास ही क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इतना समझ में आ गया। अगर हम आगे चलते हैं, इससे पहले आप ये उतार लीजिए जितना हमने आपको कराया है। अब आगे चलते हैं। जल्दी से 3 हेडिंग लिखिए, मैं आपको फिर समझाता हूँ। जल्द से पहले आप 3 हेडिंग लिख लीजिए, पोस्ट करके भी जल्दी से वीडियो। इतना समझ में आ गया। अगर बात करता हूँ, देखिए आपने हमने इतना पढ़ा है, जो हमारा रॉ मटेरियल, रॉ का हम कोई भी फोटोसिंथेसिस, एक इंसान मान लीजिए वो क्या करता है, हम एक ऐसा प्रोसेस, वो इंसान एक फोटोसिंथेसिस है, वो खाना बनाएगा, उसके लिए कुछ जरूरत होगी खाना बनाने के लिए, खाना ऐसे नहीं बनता। अगर बात करता हूँ क्लोरोफिल, एक सनलाइट एब्जॉर्प्शन होता है, सनलाइट जो एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। CO2 एंटर, कोई भी जब CO2 एंटर होगा, अगर बात करता हूँ मैं बात करता हूँ CO2 एंटर, हमने पढ़ा था CO2 जब एंटर होता है, O2 लीव, CO2 आगा, O2 निकल जाएगा। जब O2 निकलेगा बाय प्रोडक्ट, फिर इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे प्लांट में, समझ गए? आपने पढ़ा था जब हमने, अगर बात करता हूँ मैं, C6H2O प्लस 2H2O, ग्लूकोज 6O2 प्लस 2, क्या था 6O2 था। समझ गए? देखिए अगर बात करता हूं मैं, देखिए मैंने देखिए CO2 एंटर हुआ, जब CO2 जाएगा तो हमारा O2 निकल जाएगा, समझ गए? जब हमारा CO2 जाएगा हमारा O2 निकल जाएगा, समझ गए? इतना समझ गए? आप सोच रहे होंगे CO2 आया, देखिए CO2 हमारा क्या रिएक्टेंट में था, रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट। जब CO2 हमारा किस में आएगा, रिएक्शन में, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा, जब रिएक्शन होगा तो हमारा बचा CO2 निकल जाएगा, समझ गए? और वाटर डिसॉल्व द मिनरल टू एबल टू रूट ऑफ द प्लांट। जो हमारा वाटर होता है डिसॉल्व हो जाता है किसमें, जब हमारा वाटर क्या डिसॉल्व होता है मिनरल में, फिर क्या होता है, जब डिसॉल्व होगा हमारा कोई भी वाटर, हमारा डिसॉल्व होगा मिनरल में, समझ गए? वाटर डिसॉल्व होएगा किसमें, मिनरल में, आर टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम द सोइल, मतलब आर टेकन, मान लीजिए एबल, आर एबल टू रूट फ्रॉम द सोइल। कोई भी जब वाटर डिसॉल्व होगा किसमें, हमारे रूट्स में, जब वाटर डिसॉल्व होगा किसमें, रूट्स में, तो जब हमारा वाटर, जितना भी हमारा वाटर था हो गया डिसॉल्व, इसके बाद क्या होगा, हमारा ये लास्ट स्टेप होता है किसका, रॉ मटेरियल। जो हमारे जितने मटेरियल जो होते हैं, लास्ट स्टेप होता है हमारा, कोई वाटर जब डिसॉल्व हो जाता है मिनरल में, तो वो स्टार्ट हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। इतना आपको समझ आ गया? कोई भी वाटर डिसॉल्व होगा मिनरल, कोई वाटर जब डिसॉल्व करेगा मिनरल के, मिनरल होगा वाटर में डिसॉल्व, बात देखिए तो क्या होगा, एबल टू रूट, जो रूट होगा ऑफ द सॉइल, जो रूट होगा ऑफ द सॉइल, वो क्या एबल करना शुरू कर देंगे, क्या फोटोसिंथेसिस। इतना समझ में आ गया आपको? अगर हम आगे चलते हैं जल्द से हमारा आखिरी स्टेप इसके बाद फिर वीडियो खत्म। इतना हमारा टॉपिक स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, इतना आपको समझ आ गया? ये क्या हमारे स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस।
हमने इतना पढ़ा रॉ मटेरियल, कोई भी मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब फोटोसिंथेसिस जब स्टार्ट हो गई तो इसके कुछ स्टेप होते हैं जो हमें करने चाहिए। पहला स्टेप हमारा रॉ मटेरियल की तरह, ऐसा नहीं क्या कहना है, जो हमारा पहला स्टेप हमारा जो रॉ मटेरियल का पहला स्टेप क्या था, सनलाइट एब्जॉर्ब करता क्लोरोफिल। तो इसमें भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, समझ गए। सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। इसके बाद क्या होगा, ताकत आ रही है। कोई भी देखे, हमने पढ़ा सनलाइट एब्जॉर्ब क्लोरोफिल, वाटर ब्रेक अप इनटू हाइड्रोजन। कोई वाटर का क्या फॉर्मूला क्या होता है, H2O। वाटर जब ब्रेक अप होगा H2O और ऑक्सीजन, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। आखिरी स्टेप, तीन स्टेप याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपने तो उतार लिया है, आपने तो उतार लिया है, ये बताइए पहले, फिर मैं नीचे कराता हूँ। जब रिडक्शन होगा CO2 इंटू ग्लूकोज बाय यूजिंग केमिकल। इतना तीन स्टेप समझ है। सबसे पहला सनलाइट एब्जॉर्ब, वाटर ब्रेक होगा, तीसरा रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू ग्लूकोज बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी। इतना आपको क्लियर हो चुका है, तो बताइए। आखिरी टॉपिक स्टूडेंट कहने को, अगर आपको यहाँ तक वीडियो हो गई तो आप जा सकते हैं। आखिरी स्टेप जो एडवांस बच्चे समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए फिर से आता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर बात करता हूँ बेनिफिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन पिगमेंट प्लांट आर एबल टू प्रोड्यूस स्टार्ट फोटोसिंथेसिस वन प्लस टू अनदर। जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो हर जगह फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये नहीं है एक जगह फोटोसिंथेसिस करेगा, चाहेगा वो तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, अगर उसको अवेलेबल टू मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या, इसको यूज करने का कुछ औजार मिल जा, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट मिल जा, हर चीज इस जैसे कुछ चीज मिल जाए जिससे वो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाए एक जगह से दूसरा। इससे हमें ये बेनिफिट मिला, एक प्लांट को हम दूसरी जगह ले जाकर उसकी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। नंबर 1, आर एबल टू बैलेंस CO2। वो बैलेंस कर पाता है CO2 O2, मिक्सिंग नहीं कर पाता। वो एक जगह से हमने देखा था कि वो CO2 आता, CO2 एंटर होता, O2 निकलता। कहना होता वो क्या बैलेंस कर देता, वो बिल्कुल मिक्सिंग नहीं करता, समझ गए। जो हमारा सोलर एनर्जी एबल टू ऑल लिविंग, जितनी भी सोलर एनर्जी वो हमें ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी बीइंग्स लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं, उन्हें जैसे प्लांट्स हो गया, समझ लो, उन्हें क्या होती है एबल ऑक्यूपाई हो पाती है। मतलब आज की वीडियो में इतना रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिए। और आज कल इसके बाद हम कल का जो हमारा टर्न है वो भी बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी के मजे लीजिए आप।